अच्छा जी, तो हमने इस ऐड के अंदर जो चीज़ें सेट कर ली हुई थी वो अपनी कैंपेन की कंप्लीट सेटिंग कर ली थी, बजट सेट कर लिया था, बिडिंग डाल दी थी, टारगेट्स ओके कर लिए थे। और अब रह गया ऐड क्रिएशन। ऐड क्रिएशन के अंदर हम चाहते हैं कि हमारी जो ऐड है वो अ, जो डिस्प्ले हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, सोशल ऐप्स के ऊपर हो, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आए, वीडियोस के अंदर आए, सारा कुछ। तो न्यू ऐड, अब इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है न्यू ऐड का। न्यू ऐड में ओपन जब हम जाते हैं तो अगर आपने पहले कभी ऐड लगाई है और वही सेम आप चीज़ें बार बार शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इधर कॉपी एग्जिस्टिंग एड्स को क्लिक कर देंगे। अगर नहीं तो शुरू से सारी मेहनत करनी है आपने, तो अपलोड डिस्प्ले ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो मैंने जो भी ऐड लगानी है वो पिछली ऐड वाले ही क्रिएटिव यूज़ करने हैं। तो उसको खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या उसकी साइंस है। टोटल आप 15 इमेजेस लगा सकते हैं, दो कवर पेज, दो लोगो, और एक एक यूट्यूब की वीडियो का कोई भी लिंक आप डाल सकते हैं। तो ये डिस्प्ले ऐड आपका इस तरह चलता है। अब मैं कॉपी एग्जिस्टिंग ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी अभी ये एक ऐड चल रही है, ब्रांड अवेयरनेस एंड डिस्प्ले रीच, इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ये ऐड यहाँ पर मुझे इसने शो करवा दी और मुझे साथ बता रहा है कि आपका ये जो ऐड का स्टेटस है ये अप्रूव हो चुका हुआ है। और ऐड टाइप आपकी यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है, और इतने क्लिक्स अभी तक इसके ऊपर आए हैं, इतने इंप्रेशंस हैं, और इसका ये सीटीआर रेट है। अब यहाँ पर 14 इमेजेस कौन कौन से हैं वो सारा मैंने देखना, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो ये मुझे इसका प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका जो ऐड प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह का है। यानी आप जो गूगल की ऐड देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वो नज़र आएगी। ये उसका ऊपर लिंक भी दिया हुआ है उसने। इसको हम कॉपी करके ज़रा नए यूआरएल में खोल के चेक करते हैं क्या वैरायटी है ये। लेट्स सी। ये देखें जी, लाइक दिस, कि अगर आप वेबसाइट और ऐप्स के ऊपर देखेंगे तो कुछ इस तरह हमारी जो एड्स हैं वो शो होना शुरू होंगी। ये सारी सेटिंग वगैरह ये खुद करेगा। और ये आएगा बेस्ट स्मार्ट टीवी एलईडी। अक्सर आप फ़ोन चलाते हैं, कुछ वेबसाइट्स या ऐप्स खोलते हैं तो उसके ऊपर कुछ एड्स आती हैं आपको नज़र, तो वो खुद उसको इस अंदाज में शो करवा रहा है। तो ऐसे ऊपर क्रॉस का बटन भी होगा और ये ऊपर ऐड बाय गूगल आ रहा है। ठीक है। ये इस तरह से चलेगा। और कंप्यूटर के ऊपर का जो व्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको 160 बाय 600 साइज का आपको ये एक इमेज दिखा रहा है। एक आपको 300 ज़रब 250 का एक इमेज इस तरह से दिखा रहा है। तो ये मैंने जो इमेजेस वगैरह हैं वो ऐड इसमें की हुई हैं, एक इस तरह से इमेजेस दिखा रहा है। तो वेबसाइट के साइड बैनर्स के ऊपर ऐड यूं नज़र आएगी। ये मोबाइल व्यू में इस तरह से नज़र आएगी, ये उसके फ्रेम्स वगैरह को दिखा रहा है। तो एक ये व्यू है, एक ये व्यू है। ठीक है। तो ये तो हो गया ठीक, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सारे जो क्रिएटिव्स वगैरह हैं ये सारा ठीक है, ओके, हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये 14 इमेजेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ अगर हम ऐड करना चाहें। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अगर हमने ये नहीं करना, इसको कैंसिल कर दें, न्यू ऐड पे क्लिक करें, खुद से ऐड क्रिएट करना है, रिस्पॉन्सिव ऐड डिस्प्ले पे जाएं। अब आपसे ये सारी चीज़ें कहेगा डालनी शुरू करें, इसमें क्या क्या है आपके पास ये साथ बताएगा। आपकी ऐड स्ट्रेंथ ये पूरी आपने कंप्लीट करनी है। इमेजेस डालें, हेडलाइंस डालें, डिस्क्रिप्शंस डालें, वीडियोस डालें, और ये सारा कुछ आप ओके करें। सजेस्टेड इमेजेस वो आपको दे रहा है, लोगो आप 5 तक ऐड कर सकते हैं। इमेजेस वो आपको बता रहा है 15 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं इस ऐड डिस्प्ले ऐड के अंदर। और एक वीडियो को आप लगा लें। ठीक है। उसका यूआरएल अगर आप लेके आना चाहते हैं गूगल से वो करें। फिर 5 तरह की आप डिफरेंट हेडलाइंस आप इसकी सेट करें। और सजेस्टेड आपको डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है, ये आप डिस्क्रिप्शन ये यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ करें। ठीक है। एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन आपने करना है वो करें, नहीं करना ना करें। मोर ऑप्शन आपने कॉल टू एक्शन टेक्स्ट क्या रखना है, कस्टम कलर आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी के रंग इसमें। तो ये साथ साथ आपको डिस्प्ले दिखाएगा। ये सारा जो जो कंप्लीट आप करते जाएंगे ना, आपको इधर उसकी प्रोग्रेस पता चलती जाएगी। आप इमेजेस डालेंगे आपको वो यहाँ से इमेजेस ओके करा देगा। जैसे ये 15 इमेजेस अगर पूरे करने हैं आपने तो आप यहाँ पे चले जाएंगे इमेजेस के अंदर। और ये आपके पास जितनी भी आपकी गूगल बिजनेस के ऊपर
इमेजेस डले हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर आपने अपनी मर्ज़ी के खुद से अपलोड करने हैं तो आप यहाँ से अपलोड के बटन पर जाएंगे, आप ओके कर सकते हैं। एसेट्स लाइब्रेरी के अंदर आप जाकर चेक करना चाहते हैं कि आपके पास पहले से जो आपने अपनी लाइब्रेरी में ऐड में या कहीं पे भी यूज़ किए हुए हैं वो कौन से इमेजेस हैं, वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। किसी वेबसाइट से आपने उठाने हैं, जैसे आपकी लाहौर सेंटर की वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल आ गया है। इस टाइम वेबसाइट के ऊपर जो बैनर्स लगे हैं वो आपने ऐड में यूज़ करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट अपलोड हुई हैं तो उनके अंदर से आपने कोई इमेजेस उठाना है वो आप लगा सकते हैं। तो 15 इमेजेस आप यूँ पूरे कर सकते हैं। इसी तरह आप 2-3 लोगो लगाएँ, बल्कि एक एक ही लोगो अपलोड करें, उसको वो खुद ही सेट वेट कर देगा और आपको शो करवाएगा। हेडलाइंस वगैरह आप खुद बनाएँ इसकी। अच्छा, ये सारा ना मैं आ जाता हूँ इसकी ऐड क्रिएशन वाले मेन्यू पे दोबारा से, और न्यू ऐड क्रिएट करने की बजाय मैं ना पिछली ऐड को ही यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, देखें ज़ुनैरा, इसमें इमेजेस डिस्प्ले करना भी ज़रूरी है, वीडियो डालना भी ज़रूरी है, और कवर डालना भी ज़रूरी है। इमेजेस भी, हेडिंग ये कंप्लीट करेंगे तो फिर ही आपकी ऐड की स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट होनी है। क्योंकि 15 इमेजेस आपसे वो कह रहा है डिस्प्ले ऐड में, इमेजेस नहीं होंगे तो खाली वीडियोस को क्या करना है। फिर आपने अगर वीडियो ही करनी है तो फिर डायरेक्ट यूट्यूब की ऐड लगाएं। ठीक है, अभी तो ये ब्रांड अवेयरनेस रीच हम डिस्प्ले ऐड के ऊपर जाके सारा कुछ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम एक सेशन करेंगे, उसके अंदर आपको जो जस्ट यूट्यूब का ऐड है वो सारा समझाएंगे। अभी तो ये जस्ट डिस्प्ले ऐड आपको समझा रहे हैं, उससे पहले आपको कीवर्ड ऐड के बारे में बताया गया था। ये सारा हो गया कंप्लीट। इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, मैं इसको जस्ट कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहली जो मेरी ऐड की सेटिंग हुई है इससे पहले उसी को यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें सारे इमेजेस ये वो सारा ओके कर लिया हुआ मैंने। कॉपी एग्जिस्टिंग ऐड ये मेरे पास आ रही है, अब ये इधर लोड हो जाएगी थोड़ी देर में। ये आ गया जी। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो ये सारा ओके होने के बाद अब ये आ जाती है बात रिव्यू की। रिव्यू की तरफ आ जाते हैं। रिव्यू की तरफ आने से क्या होगा, ये मुझे बता रहा है कि व्यूएबल सीपीआर बिड जो मैंने किया वो इतना किया है, जेंडर कीवर्ड मैंने ये डाले हैं। ठीक है, और मैंने ऐड करने हैं तो कर सकता हूँ, बाकी दोबारा रिव्यू पे आ जाते हैं। तो एरर वगैरह वो चेक कर रहा है, अगर कोई एरर होगा तो इस तरह कोई भी पोर्शन ऐड कर सकता है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि योर कैंपेन कैन नॉट रन। अच्छा, क्या है जी, योर कैंपेन कैन नॉट रन विदाउट एन एड, योर टारगेट सिग्नल्स आर टू नैरो, द फॉलोइंग इशू may negatively impact your campaign performance। ओके जी, अब यहाँ पर जाते हैं और इसको सेट करते हैं हम। जब हमने सेटिंग की थी, क्या इसमें मसला आया था वैसे, फिक्स ये चीज़ें जो हमने ऑफ कर दी थी, वो कह रहा है कि एरो नैरो डाउन कर लिया, तो ओपन रख देते हैं इसको। मसले मसाइल ना ना आए, आ जाए बीच में बाबे भी आ जाए पैंट शर्ट वाले, कोई मसला नहीं। ये भी ओके है सारा। नेक्स्ट, ऐड क्रिएशन कर तो ली थी दोबारा से, डबल क्लिक इस पे किया, ये हो गया। नेक्स्ट। अच्छा जी, वो कह रहे जी योर कैंपेन कैन नॉट रन विदाउट एन ऐड। यहाँ पे गलती मैंने क्या की है, मैं जब ऐड पे आया हूँ तो यहाँ से मैंने ऐड को चूज तो किया, लेकिन उसके ऊपर मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, वो बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिया था। जैसे अभी दोबारा यहाँ पे आता है, इसको मैंने टिक नहीं किया था, तो ये टिक करना है और फिर आगे चलते हैं। अब वो एरर नहीं आएगा रिव्यू वाला, इंशाल्लाह। हाँ देखा, अब वो कह रहा है कि कंफर्म कि ये आप ही पंगे ले रहे हैं इसके साथ। To keep your data safe, please confirm that it's really you. Yes, I'm confirming it. Google Ads। हाँ, अभी वो कह रहा है कि भाई आपका जो फ़ोन है उसके ऊपर कोड आएगा, उसको प्रेस करो,
तो मैं इसको अब प्रेस करता हूँ। यस इट्स मी। ये फ़ोन मेरे पास ही है अभी भी। ये लें जी। कंफर्म हो गया। कंफर्म दोबारा करना है? कर तो लिया भाई। यस इट्स मी। 93। चलें जी, उसको हमने यकीन दिला दिया कि मैं ही पंगे ले रहा हूँ इसके साथ। बाकी वो रिव्यू में डाल रहा है। अब वो कह रहा है जी कैंपेन सेटिंग के अंदर मसला है। लोकेशन लोकल डील्स। आ, ये हम चेंज कर देते हैं, लोकल डील बिजनेस टाइप। इसको ऑफ कर देते हैं। यूज डायनामिक ऐड एंड पर्सनलाइज्ड फीड। नेक्स्ट। ये सारा कुछ ओके है। कैंपेन सेटिंग ऑल कंट्रीज एंड पाकिस्तान टेरिटरीज। लोकेशन सेट भी ओके है, सब ठीक है। इन वेरिएंट्स का तो प्रॉब्लम नहीं डाल रहा। ठीक है आगे जी। रिव्यू। डायनामिक ऐड। टू यूज डायनामिक ऐड सेलेक्ट अ फीड और अ बिजनेस टाइप। फीड और अ बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप क्या है? लोकल डील्स ही है। You will reminded to upload the feed on your campaign is ready. Targeting is okay. Everything is okay. अभी भी एक कैंपेन सेटिंग में भी पंगा डाल रहा है। तो कर देते हैं नो डेटा फीड। नेक्स्ट। ठीक किसी का कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कर सकते हैं। सर अगर हम डायनामिक ऐड ना लगाएं, सिंपल ऐड लगाएं, सिंपल मीन। मतलब डायनामिक ऐड लगाना ज़रूरी है? डायनेमिक आप इसको कह रही हैं? उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना, जैसे वो आप उसमें बिजनेस टाइप सेलेक्ट करने का, और वो जो जहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा था कि आप अपने बिजनेस टाइप को सेलेक्ट करें, तो वो मैंने चेक ऑफ कर दिया ना उसका वो अभी भी। ऑप्शनल है या वो नेसेसरी है? अच्छा। ये देखे।
डायनेमिक ऐड मैंने नो फीड कर दिया ना, इसको क्लिक ही नहीं किया। नोटिफिकेशन क्या है? अब तो ये एरर शो ही नहीं कर रहा कि एरर कहाँ पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी टर्न हो। स्केजुलिंग भी ठीक है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। फिट ऐड कर दिया उसने। कभी ऑन कर रहा है, कभी ऑफ कर रहा है। सर आई थिंक डिस्प्ले ऐड की यहाँ तक कि अगर हम प्रैक्टिस कर लें, बाकी फिर बाद में कर लें कल। नहीं, ऐड तो हमारा ऑलमोस्ट डन है सारा। लेकिन अब ये बस इसने रिव्यू में सर आई जाना थिंक है। इसे नेटवर्क का इशू हो रहा है, नेटवर्क इशू नहीं लग रहा। क्योंकि कभी ऑन कर रहा है कभी ऑफ कर रहा है उसको। कहीं पे तो प्रॉब्लम है। ये देखें, अभी ऑफ कर गया था फिर ऑन कर दिया इसने। वही ना, वो प्रॉब्लम कर रहा है आई थिंक। मे बी आप इसको रिफ्रेश करें बाद में, फिर से आपको 40 मिनट्स लगाने पड़ेंगे, तब इसको चेक मार्क कर दे वो। ये अच्छा वाला दिखा रहा था ऐड क्रिएशन, अब ये यहाँ पे इसको ओके कर रहा है। ये चीज़ दोबारा से नहीं आ रही। अच्छा, मैं इसको ना ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो मे बी ये ड्राफ्ट के अंदर चला जाए। लेट्स सी।
हम्म। ठीक है, टारगेटिंग तो क्या हो गया अब? ओके। 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 गुड, फंसा हुआ था लगता है ये। कॉपी एग्जिस्टिंग ऐड। हो गया। ओके। नेक्स्ट। ओके, ऐड क्रिएशन फिक्स एरर इन योर ऐड। अब वो ऐड के अंदर इशू क्रिएट कर रहा है, इसको देखते हैं, फिक्स करते हैं। क्या इशू है जी? इस वाले को ले लो भाई। हाँ जी। बाकी सब ओके है। हेडलाइन ये वो ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट। डन। ऐड ग्रुप। पब्लिश कैंपेन चैलेंज। डेट्स इट। अभी भी वो तो एरर दे रहा है। ऐड क्रिएशन। दिस इज एटलीस्ट वन लैंडस्केप इमेज इज रिक्वायर्ड। लेकिन वो इसके अंदर नहीं किएगा, इसमें तो लैंडस्केप इमेजेस डाले हुए हैं हमने। पब्लिश कैंपेन। ये डिलीट करते हैं, इसको चूज करो सारे को। ये ले, ये ऊपर आ गया एड स्ट्रेंथ गुड, सारी चीजें कंप्लीट। पिछली वाली आ गई, अब एरर फ्री हो गया काम। अब करो इसको पब्लिश। पब्लिश कैंपेन। लें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्प्ले एड इज वेरी टफ। चलो, योर एड ग्रुप आर अंडर रिव्यू। और अब वो कह रहे थे ये ऐड पूरी आपकी ओके है। अब आपकी जो पॉलिसी रिव्यू है उसके अकॉर्डिंगली, के अकॉर्डिंग टू द गूगल पॉलिसी ये सारा कुछ है नहीं है, इसमें 1 से 2 दिन लगाएंगे। उसके बाद इंप्रेशन जो होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपको हम ये ऐड दिखाएंगे कि ये चेक करें। तो लें जी, अब टोटल जो मेरी कैंपेन्स हैं ये लग गई। एक ये लगी है ब्रांड अवेयरनेस, ये और ये डिस्प्ले ऐड, न्यू डिस्प्ले ऐड के नाम से। ठीक है, इसी तरह आप भी पंगे लें, कोई बात नहीं। कार्ड अगर नहीं है ऐड तो नो इशू। अपना कार्ड शार्ड ऐड किए बगैर ओके कराएं इसको। करें। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। अभी तक आप लोग मेरे ख्याल से इसको ट्राई नहीं किया। इसको ट्राई करें। फंड्स ऐड नहीं होंगे कोई बात नहीं, ऐड रन नहीं होगी, लेकिन ऐड की टोटल सेटिंग्स ये है वो सब आप समझ जाओगे। ठीक है। ओके। इसकी प्रैक्टिस करें, मैं दोनों पार्ट जो आज रिकॉर्ड की है उसकी वीडियो भेजता हूँ। जी जी।